अंजना। बिल्कुल। ये क्या संकेत देता है, जल्दी से अरविंद ओझा आपके पास आते हुए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुनवाई है वो शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साहिल जोशी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है, ऐसा रिमांड में है। साहिल, देखिए, रिमांड कॉपी में साफ लिखा गया है, मेरे पास रिमांड की कॉपी है और मैं आपको अगर पढ़कर बता दूं इस रिमांड कॉपी को, तो इस पे यह साफ लिखा गया है कि कहां कैसे वो रिया चक्रवर्ती तक पहुंचे। उसकी शुरुआत होती है, जो पहले उन्होंने पेडलर्स पकड़े थे वहां से वो शौविक चक्रवर्ती तक पहुंचे। शौविक चक्रवर्ती के बयान में आया था कि शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे, और वो सैमुअल मिरांडा, जो उनका हाउस एड जिसको कहा जा सकता है, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के पास पहुंचाते थे। दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने भी ये बात कही है कि सुशांत के कहने पर उन्होंने उनके लिए ड्रग्स प्रोक्योर किए थे, और कभी कभी रिया चक्रवर्ती भी उनको कहा करती थी कि ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं इसके लिए, और इसके जरिए फाइनेंस भी उनको प्रोक्योर दिए जाते थे, जो पैसे खरीदने हैं उसके लिए। रिमांड कॉपी में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने यह माना है कि उसने खुद ड्रग्स कंज्यूम किए थे। जो आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से रिमांड कॉपी में लगाए गए हैं, उस आरोपों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग प्रोक्योरमेंट का काम करती थी, और उसके लिए फाइनेंस भी मुहैया कराने का काम रिया चक्रवर्ती के जरिए होता था, और इसकी जानकारी रिया के पास थी। जब कभी सुशांत सैमुअल मिरांडा या फिर दीपेश सावंत के हाथ से ड्रग्स लेता था या प्रोक्योर कराता था, इसकी जानकारी रिया चक्रवर्ती के पास होती थी। ये साफ इस रिमांड एप्लीकेशन में लिखा गया, और यही वजह है शायद कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती के रिमांड की जरूरत, यानी कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने यह एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो कभी कंज्यूम कर पाई है। ना ही एनसीबी के पास फिलहाल कोई ऐसे सबूत है कि जिससे वो ये साबित कर सके कि रिया चक्रवर्ती ने कभी ड्रग्स कंज्यूम किए हैं। ना ही रिया चक्रवर्ती या फिर शौविक के पास से कोई ड्रग्स उन्होंने बरामद किए हुए हैं। जो भी गांजा पकड़ा गया है वो इन हैंडलर्स के पास से पकड़ा गया है, जो पेडलर्स है उनके पास से पकड़ा गया है। इनके घर से ना कोई गांजा पकड़ा गया, ना बरामद किया गया। और बाकी जो सुशांत सिंह राजपूत के घर काम करने वाले लोग हैं, फिर वो दीपेश सावंत हो, सैमुअल मिरांडा हो, उनके स्टेटमेंट में भी यह बात उभर कर सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उन्होंने ड्रग प्रोक्योर किए थे, और रिया चक्रवर्ती को इसकी जानकारी थी। इसी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और इंटरोगेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो स्टेटमेंट डेप्यूटी डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि वो सेटिस्फाइड है रिया चक्रवर्ती के जवाब से। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, और उसी के तर्ज पर यह रिमांड एप्लीकेशन फाइल किया गया है। जाहिर सी बात है कि वो बेल को विरोध करेंगे, जो आमतौर पर कोई भी एजेंसी करती है। रिमांड की कॉपी हम इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। साहिल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये रिमांड की पूरी कॉपी आज तक के पास है, और यही रिमांड की कॉपी के जो तमाम डिटेल्स हैं वो साहिल हमारे सहयोगी बता रहे हैं। जो सबसे बड़े बड़े टेक अवेज हैं इस पूरी रिमांड के जरिए, वो बताएं हमारे दर्शकों को। साहिल, जल्दी से। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं कि शौविक चक्रवर्ती ने क्या कहा। तो उनका ये कहना है, जो स्टेटमेंट है शौविक चक्रवर्ती का, क्योंकि वो मेंशन कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्टेटमेंट, शौविक चक्रवर्ती जो स्टेटमेंट है शौविक चक्रवर्ती का, शौविक चक्रवर्ती हैज रिवील्ड दैट ही यूज्ड टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स थ्रू अब्दुल बासित परिहार, जो ड्रग डीलर पकड़ा गया था, एलिजेड ड्रग डीलर पकड़ा गया था एनसीबी की तरफ से, यानी वो फैसिलिटेट करता था उनके जरिए। और उसके साथ साथ जैद, जो दूसरा एक डीलर एलिजेड पकड़ा गया है उसके तरफ से, उसमें आगे ये लिखा हुआ है कि ये रिसीव किया जाता था, जो फैसिलिटेट करता था शौविक चक्रवर्ती, वो रिसीव कौन करता था? सुशांत सिंह राजपूत के जो घर पे काम करने वाले लोग हैं उनके पास ये डिलीवरी जाती थी, और उसका जो पेमेंट है, यानी ड्रग खरीदने का या गांजा खरीदने का जो पेमेंट है, वो दिया जाता था, उसकी जानकारी रिया चक्रवर्ती को होती थी। ये शौविक चक्रवर्ती के बयान में आया है। उसके आगे जो उन्होंने मेंशन किया है पॉइंट नंबर 11, ड्यूरिंग द स्टेटमेंट सैमुअल मिरांडा जो हाउस मैनेजर था सुशांत सिंह राजपूत का, उसने डिस्क्लोज किया है कि वो ही यूज्ड टू प्रोक्योर ड्रग्स ऑन डायरेक्शंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उसने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर वो ड्रग लेके आता था। कौन? सैमुअल मिरांडा, सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर। उसके आगे लिखा है, एंड रिया चक्रवर्ती एंड डिस्क्लोज दैट फाइनेंशियल मैटर ऑफ दिस रिगार्ड वेर बीइंग डेल्ट बाय रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत। यानी
जो पैसे दिए जाते थे सैमुअल मिरांडा को ये ड्रग्स लेके आने के लिए, ये पैसे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से उसको मिलते थे। ये बात सैमुअल मिरांडा ने कही है। उसके आगे पॉइंट नंबर 12 जो रिमांड एप्लीकेशन में है, उसके मुताबिक ड्यूरिंग द स्टेटमेंट दीपेश सावंत जो सुशांत सिंह राजपूत के घर काम करता था, और आज से नहीं 2018 से के पहले से वो उसके पास काम करता था, दीपेश सावंत ने ये डिस्क्लोज किया है कि ही यूज्ड टू रिसीव ड्रग्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत। ये पूरा चेन है, लेकिन ठीक है साहिल, ये पूरा चेन है जो आप समझा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बातें हैं रिया चक्रवर्ती का हिस्सा है वो हमारे पास भी है, इसलिए इस दर्शकों को जरा साफ बता दें। इस रिमांड में साफ लिखा गया है एनसीबी की तरफ से कि जो तीनों ही दिन पूछताछ में, उसी पर आ रहा हूं तीनों दिन जो पूछताछ हुई है, पहले मैं बता दूं, तीनों दिन जो पूछताछ हुई है उसमें तमाम अन्य किरदारों से आमना सामना कराया गया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ने खुद माना है कि वो इन्वॉल्व है प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स मुहैया कराने में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी पैसे के लेन देन में, और उसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए यानी आदेश दिए न सिर्फ सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, बल्कि शौविक चक्रवर्ती को भी इस मामले में। इसीलिए स्टेटमेंट से साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती एक एक्टिव मेंबर है ड्रग सिंडिकेट की, जो ड्रग सप्लाई से कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ी लाइन है रिया चक्रवर्ती के बारे में जिस पर प्रकाश डालना जरूरी है। इस स्टेटमेंट से रिया चक्रवर्ती के ये साफ होता है कि रिस्पोंडेंट रिया चक्रवर्ती एक एक्टिव मेंबर है, एक एक्टिव मेंबर है ड्रग सिंडिकेट की, जो कनेक्टेड है ड्रग सप्लाई से। इससे यह भी साफ होता है कि प्रेजेंट रिस्पोंडेंट जो है वो ड्रग्स प्रोक्योर करती थी सुशांत सिंह राजपूत फॉर कंजम्पशन पर्पस के लिए, इस्तेमाल के लिए। ये बड़ी बातें हम आपको बता दें। द प्रेजेंट रिस्पोंडेंट यूज्ड टू मैनेज फाइनेंस फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट अलोंग विद सुशांत सिंह राजपूत। दो बड़ी बातें जो इस पूरे मैनुअल में लिखी हुई हैं, इस रिमांड कॉपी में लिखी हुई हैं, उसमें यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट से यह साफ है कि वो इस ड्रग सिंडिकेट की एक एक्टिव मेंबर थी, पैसे के लेन देन में उनका हाथ था, वही इंस्ट्रक्शंस देती थी दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और साथ ही शौविक चक्रवर्ती अपने भाई को कि वो ड्रग्स लाएं। सिंडिकेट का सदस्य होना, और वो भी एक एक्टिव सदस्य। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो फाइनेंसेस है, जो पैसा है, वो दोनों ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत देते थे। ये बड़ी बात जो इस पूरे मामले में अब इस रिमांड कॉपी के जरिए आई है, और इसी वजह से एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने जो धाराएं लगाई है, जो गिरफ्तारी की है रिया चक्रवर्ती की, उसकी पूरी कहानी इसी पैराग्राफ में है जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के बारे में कहते हैं। उनके स्टेटमेंट से ये साफ होता है, उन्होंने खुद ही ये माना है कि वो प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स को प्रोक्योर करने में, उसे मुहैया कराने में उनका रोल था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी पैसे के लेन देन में, ड्रग्स के लिए जो पैसा दिया जाता था, और वही इंस्ट्रक्शंस देती थी, वही आदेश देती थी सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती को कि आप ड्रग्स लाइए। ये अपने आप में बताता है, जिसके आगे साफ स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि रिस्पोंडेंट रिया चक्रवर्ती एक्टिव मेंबर है ड्रग सिंडिकेट की, ड्रग के इस पूरे मंडली की, इस पूरे रैकेट की, और जो ड्रग सप्लाईज यानी ड्रग मुहैया करने के लिए ये जो ड्रग सिंडिकेट, ये जो ड्रग मंडली है, उनकी वो एक्टिव सदस्य है। और इसी के साथ ये भी इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंसेस वो मैनेज करती थी, वो इंस्ट्रक्शंस देती थी, और फाइनेंसेस में रिया और सुशांत दोनों का नाम इसमें लिखा हुआ है। तो जो सबसे बड़ी बातें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। इसी के साथ आगे भी तमाम जानकारियां हैं जिस पर अब साहिल आप अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि रिया पर जानकारी महत्वपूर्ण थी। और इसी के बिना पर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो हम लगातार साहिल बता रहे हैं, रिमांड कॉपी से साफ हो जाता है और वो लिंक दिख जाता है। जो धाराएं लगाई हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर उस पर भी आप जानकारी दे दें जल्दी से मिस्टर साहिल जोशी। जो धाराएं लगाई गई है वो एफआईआर की धाराएं हैं, और जो इसमें जो अरेस्ट किए जाते हैं वो सारे लोग उसमें
उन धाराओं में दिखाए जाते हैं और आखिरकार जब बाद में चार्जशीट फाइल होती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो उसमें से किस आरोपी पर कौन सी धाराएं सेट करनी है वो उस वक्त डिसाइड होता है। हालांकि जाहिर सी बात है कि एफआईआर चूंकि ड्रग कंजम्पशन से लेकर बाकी तमाम चीजों में लगाया गया है, तो सारी धाराएं इस एफआईआर के तरफ तहत सब पे लगती है। लेकिन चूंकि हम रिमांड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो आगे अगर मैं पढ़ना शुरू करूं कहां से वो रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दीपेश सावंत के अगर डिस्क्लोजर की बात करें तो उसने ये कहा है कि आई यूज टू रिसीव ड्रग्स, मेरे पास ड्रग्स आते थे, मैं रिसीव करता था उसे फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ऑन हिज डायरेक्शन, मतलब उसके खुद के डायरेक्शन पर, सुशांत के डायरेक्शन पर, और सेवरल टाइम्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ रिया चक्रवर्ती एज वेल। आगे उसने लिखा है कि उसके लिए जो पैसे दिए जाते थे वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत से मुझे मिलते थे और कई बार रिया चक्रवर्ती भी मुझे मुहैया कराती थी। और आगे रिमांड एप्लीकेशन में वो लिखते हैं, एनसीबी लिखती है कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इन सबका जो इंटरोगेशन किया गया आमने सामने बिठाकर, उसके बाद हमने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। यानी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जो हुई है वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को प्रोक्योर करने के मामले में, और कई बार उसके लिए पैसे देने के आरोप में, वो ड्रग्स प्रोक्योरमेंट के पैसे देने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। कंजम्पशन को लेकर इस पूरे रिमांड कॉपी में एक शब्द नहीं लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट में उसने माना है कि उसने कंजम्पशन किया है। हालांकि उसने ये बात जरूर मानी है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स प्रोक्योर किया करती थी, उसके लिए फाइनेंस देने का काम भी कई बार उसने किया है, जो बाकी जो दो उसके घर काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल साहिल, और ड्रग प्रोक्योरमेंट, आ रही हूं मैं आपके पास, अरविंद ओझा, ड्रग प्रोक्योरमेंट, एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, यानी एक्टिव सदस्य ड्रग्स की इस मंडली का, बड़े ही गंभीर चार्जेस हैं इस रिमांड में। जी देखिए, मैं पहले बता दूं कि ये एक महज रिमांड कॉपी है और कोई भी एजेंसी जब किसी को अदालत में लेकर जाती है तो एक रणनीति के तहत अपने लीगल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके वो रिमांड कॉपी बनाती है। तो रिया को बजाय इसके एजेंसी कि वो ड्रग्स लेती थी, उससे ज्यादा खासकर एजेंसी को फायदा होता कि वो दिखाएं, और जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर के आया है कि वो एक फैसिलिटेटर थी, वो एक एक्टिव मेंबर थी, वो फाइनेंस देखती थी, वो एजेंसी को, जितनी हमारी बात हुई है, वो एजेंसी को उससे ज्यादा अदालत में केस में मजबूती मिलेगी बजाय इसके कि ड्रग्स वो लेती थी। अगर रिमांड पेपर की कॉपी में या एजेंसी अदालत में लेकर जाती है कि मात्र सिर्फ रिया का ये कसूर है या रिया ये है कि वो एक ड्रग्स लेती थी, मैरिजुआना लेती थी, तो उनको कहीं ना कहीं एक विक्टिम के तौर पर भी देखा जाएगा लीगल एक्शन के अलावा, क्योंकि उनके खिलाफ उनके पास से कोई रिकवरी तो है नहीं, तो उनको इस तरह से भी देखा जाएगा। उसके बाद फिर अदालत वही कहती है कि चूंकि ये फर्स्ट टाइमर है, इनके खिलाफ पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लिहाजा इनको रिहैब सेंटर भेज दिया जाए या फिर कुछ फाइन लगाकर उनको पास भेज दिया जाए। लेकिन इसमें तो एक सीरियस चार्जेज है कि एक तरफ जो रिया चक्रवर्ती है वो इस केस के पहले तक ये दावा कर रही थी कि सुशांत की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी और उनको 5 डॉक्टरों से दिखाया जा रहा था, लेकिन एक तरफ इस रिमांड पेपर की कॉपी में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बता रही है कि जो रिया चक्रवर्ती है उस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट की एक एक्टिव मेंबर थी। न सिर्फ एक्टिव मेंबर